नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह इतवार का दिन है और इतवार के दिन मैं आप लोगों के लिए या वहाबू और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जो कहते हैं कि हमने बहुत से ज़िंदगी में वजीफ़े किए, जो भी लोग कहते हैं कि हमने ऐसे पावरफुल ऐसे वजीफ़े किए हैं कि जो कभी भी नाकामी नहीं मिलती जिसको पढ़कर, और हमें कामयाबी नहीं मिली, तो वो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़े और पढ़ते ही आपको फ़ायदा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़रूर मिलेगा। इसको पढ़कर आप अपने ऊपर रब कायनात को राज़ी कर लें। और आज इतवार के दिन इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें, और फ़ौरन अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो जैसे ही आपने इस वजीफ़े को अपने पास सेव कर लेना है, फिर जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे अपने मोजज़े अता फ़रमाता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी, मुफलिसी, गरीबी, परेशानियां हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर या आपके घर पर बंदिश है, जादू टूना, नज़र बद है, हसद है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपके पास अच्छा भला कारोबार चलता हुआ था, अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप के किसी भी मकसद, किसी भी मुराद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून रही, आपके रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और जब आप वजीफ़ा करने लगे तो आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं हमें इसका फल, इसका अजर मिले या ना मिले। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने सिर्फ मेहनत के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फ़रमाएगा, आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपके तकदीर के सितारों को चमका देगा, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर फरमाकर आपकी हर हाजत को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून, ध्यान के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते हैं वजीफ़े के दरमियान या उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहाँ पे आपसे कोई बात ना करे। आपने बिल्कुल खामोशी सुकून के साथ वजीफ़े को करना है। जब आपने बावजू होकर बैठ गए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद, अपनी हाजत, अपनी मुराद की नीयत कर लेनी है। फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे और लाडली ज़िद्दी सूरत जो कि दौलत के लिए पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है, गैबी दौलत का, सूरह कौसर का अमल करना है। आपने दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने दूसरे नंबर पर 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। वो कुरान पाक की एक आयत सूरत फातिहा की आयत का आपने अमल तीसरे नंबर पर करना है। वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद, अपनी मुराद की नियत कर लेनी है। फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो अमल करना वो है या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरह कौसर का पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत, जिस मुराद के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से
अपने प्यारे महबूब के सदका से और अपने इस्मा मुबारक और अपनी कलाम पाक के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।